आज तो हवा और भी ठंडी है, हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। हाँ सर, सांस भी बर्फ जैसी लग रही है। वो नीचे जो सूखा हिस्सा दिख रहा है ना, वहीं से चीनी सिपाही घुस सकते हैं। हम अगर बर्फ में छिप कर आए तो पकड़ना मुश्किल है। चुशुल घुसने का यही इकलौता रास्ता है। सैनिक उस जमी हुई नदी के निचले हिस्से से आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। मनीष, साउथ की तरफ क्या हाल है? जी सर, रीकी पेट्रोल के 2 जवान उधर गए हैं, थोड़ी देर में लौटने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही वापस आए उन्हें मेरे टैंक पर भेज देना। जी सर। ये चीनी टेंट हैं क्या? बर्फ में सफेद टेंट साफ दिख ही नहीं रहे। कितने टेंट होंगे करीब करीब? अंदाजे से देखूं तो 200-300 तो होंगे। आर्टिलरी भी लगी हुई है पीछे। मतलब पूरी ब्रिगेड बैठी है यहाँ? हाँ, गिनती में 2,500 से 3,000 सिपाही लग रहे हैं। ये खबर हमें तुरंत चौकी तक पहुँचानी होगी। चलो चलते हैं। कुछ हलचल दिखी? नहीं। ये जंग कब खत्म होगी? मेरी बहन की शादी पक्की हुई है पिछले महीने। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, ब्रिगेड हेडक्वार्टर यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे है और बीच में ये ऊंचा पहाड़। इसकी वजह से हमारा आर्टिलरी सपोर्ट सीधा हम तक नहीं पहुंच पाएगा। साहब, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से कोई संदेश आ रहा है। ईगल टू टाइगर, ओवर। दिस इज टाइगर, पास योर मैसेज, ओवर। बाकी फॉर्मेशन डिफेंसिव पोस्चर में मूव कर रही है। आप भी टैक्टिकल रिट्रीट लेकर अपनी ट्रूप को किसी हाई ग्राउंड पर एस्टैब्लिश करो, ओवर। रोजर दैट, ओवर। ब्रिगेड हेडक्वार्टर से आदेश आया है, हमें टैक्टिकल रिट्रीट लेना है। सभी जवान पैकअप करो, निकलने की तैयारी करो। साहब, इतने दिनों से हमने ये बंकर अपने हाथों से बनाए हैं, अब इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ साहब, अगर आपको जाना है तो जाइए, हम तो यहीं रहेंगे। साहब, आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम सब कहीं नहीं जाओगे तो मैं अकेला कैसे जाता हूँ? मैं भी यहीं रहूंगा। चलो साथ में लड़ते हैं। अरे जल्दी चलो, चीनी बेस के बारे में मेजर साहब को बताना होगा। हाँ हाँ, तुम्हारे पीछे ही हूँ। सर, रेकी पेट्रोल के दोनों सैनिक वापस आ गए हैं। ठीक है, उन्हें मेरे टेंट में भेज दो। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। साउथ की तरफ क्या हाल है? सर, घाटी के नीचे चीनी अपना बेस सेट कर चुके हैं। लगभग 200 से 300 टेंट दिख रहे हैं। आर्टिलरी और मोर्टार भी हैं। गतिविधि ज्यादा है। संख्या का अंदाजा? सर, गिनती तो नहीं हुई, पर लग रहा है करीब 2000 से 3000 सैनिक होंगे। मतलब सामने लगभग पूरी एक ब्रिगेड बैठी हुई है। मनीष, एलपी पर चौकसी और कड़ी कर दो, हर पोस्ट अलर्ट रहे। जी सर। रमेश, सुखदेव, बाकी सब सैनिकों को बोलो पोजीशन संभालने को। अब वक्त नहीं है, चीनी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। जी सर। जी सर। हमने जो नाला दिख रहा है, दुश्मन वहीं से आ सकता है। या तो वो पहाड़ चलकर आएंगे या इसी नाले से नीचे उतरकर। इसलिए हम सबसे पहले 7 से 8 नंबर प्लाटून का एक मजबूत एलपी यहां बनाएंगे जो पूरा नाला कवर करेगा। फिर 8th प्लाटून को लगभग 300 मीटर आगे पोजीशन पर रखा जाएगा ताकि वे एडवांस फायर दे सकें और अगर दुश्मन नाले से आता है तो उसे पहले ही रोका जा सके। क्योंकि पीछे वाले फीचर की वजह से हमारी आर्टिलरी फायरिंग लाइन में नहीं है, इसलिए हमें अपना मुख्य फायर सपोर्ट पैदल हथियारों पर रखना होगा। हम दुश्मन को रिज लाइन तक आने नहीं देंगे। नाला, आगे की पोजीशन और एलपी, ये 3 लेयर हमारी सुरक्षा बनाएंगी। मोर्टार पोजीशन आने वाली है। कुछ हलचल दिखी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। सब शांत है। मुझे भी नहीं दिखा सर। 没看见，可能是风。迫击炮阵地快！ ये तो LMG फायर की आवाज लगती है। हाँ, और ये बंकर 8 की तरफ से आ रही है। ये गोली चलने की आवाज है क्या? जी हाँ सर, LMG फायर है। लगता है बंकर 8 की तरफ से आ रही है। लाल फ्लेयर, अलार्म सिग्नल आया है सर। लगता है चीनी ने हमला कर दिया। राम, बंकर 8 से संपर्क कर, जल्दी। सर, लाइन बार बार कट रही है। 1 मिनट। सर, एलपी से फायरिंग हो रही है।
दुश्मन के 7-8 लोग मारे गए, कुछ बच के भाग गए। करीब 500 दुश्मन ऊपर बढ़ रहे हैं। बंकर 8 से भारी फायरिंग हो रही है। रिपीट, भारी फायरिंग। ठीक है मनीष, सब बंकरों को बोलो पोजीशन पकड़ लो। जब दुश्मन 300 मीटर पर आ जाए तभी फायर खोलना। कोड मैना। जी सर, कोड मैना। हाँ मैना, आज कोई पीछे नहीं हटेगा। साहब, 8 प्लाटून से संदेश। दुश्मन मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा रामचंद्र, 8 प्लाटून को कहो घबराने की जरूरत नहीं, हम उनका सामना कर लेंगे। सर, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन सर, आपको गोली लगी है। मैं ठीक हूँ रामचंद्र, जंग में इतना तो होता ही है। तुम 7 प्लाटून के हाल बताओ। सर, 7वीं प्लाटून से जानकारी आई है, दुश्मन फिर से बहुत संख्या में आ रहे हैं। अच्छा, हम उन्हें पहले की तरह ही रोक देंगे। उनसे कहो दुश्मन के 200 मीटर की रेंज में आते ही फायर खोल देना। ठीक है सर। राइफल की गोलियां LMG की मैगजीन में भरने को बोलो। ठीक है सर। सर, आप आराम करिए, आपको गोली लगी है। नहीं रामचंद्र, आराम का समय नहीं है, मुझे वो बंदूक दो। सर, आप आराम करिए, आपको गोली लगी है। नहीं रामचंद्र, आराम का समय नहीं है, मुझे वो बंदूक दो। मेजर साहब, रुको रुको। रामचंद्र, हमें बताओ वहां क्या हुआ था। सर, हमने वहां 1300 चीनी सैनिकों को मारा था। 1300? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जब तक सांस थी तब तक मोर्चा नहीं छोड़ा। तुम 120 जवान चीनी ब्रिगेड का कैसे सामना कर सकते हो? सर, हमारे पास टैक्टिकल फायदा था। हम ऊंचाई पर थे और चीनी नीचे थे, और वे एक पतले नाले से ऊपर चढ़ रहे थे। सिपाही, तुम्हें कोर्ट मार्शल किया जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे लोग 1300 चीनी सैनिक कैसे मार सकते हैं? सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देश के लिए लड़ा है। अगर आपको यकीन नहीं तो खुद वहां जाइए और देखिए। जिस कारनामे को लोग एक मनगढ़ंत कहानी समझ रहे थे, आखिर में वही कहानी सच साबित हुई। भारत के सिर्फ 120 जाबाज जवानों ने चीनी सैनिकों का डट कर सामना किया और करीब 1300 दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।